जब हम इंसानों की पूरी तारीख को देखते हैं, माजी के सारे इंसान, प्रेजेंट के सारे इंसान और फ्यूचर के सारे इंसान, क्या इन सभी इंसानों में कोई एक इंसान भी ऐसा मिल सकता है जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबत ना आई हो, उसे कभी किसी दिक्कत और मुसीबत का सामना ना करना पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने मुसीबत फ्री ज़िंदगी गुजारी, मिसफॉर्चून फ्री लाइफ हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ये प्लैनेट इस तरह बनाया ही नहीं गया। इस प्लैनेट पर मुसीबतें डिफरेंट शक्ल में इंसानी ज़िंदगी में आती रहती हैं। बीमारी, बहुत ज़्यादा बीमारी एक मुसीबत है, बहुत ज़्यादा गरीबी, किसी की मौत, नुकसान, तूफ़ान, ज़लज़ले, आपदाएँ, ये सारी चीज़ें एक मुसीबत हैं जो इंसानी ज़िंदगी में आती हैं। मुसीबतें कभी छोटी होती हैं, कभी बड़ी होती हैं, कभी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा देर तक नहीं चलती और कभी ऐसी होती हैं जो बहुत देर तक चलती हैं। तो इंसान की तलाश एक मिसफॉर्चून फ्री लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन यह है कि इंसान की लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं, वो मुसीबतें क्या हैं, वो क्यों हैं और उनके पीछे असबाब कौन कौन से हैं। दरअसल इसका ताल्लुक अल्टीमेट क्वेश्चन से है, और इंसान के अल्टीमेट क्वेश्चंस का जवाब मॉडर्न या इंसानी इल्म नहीं दे सकता। तो उसके लिए उसे डिवाइन नॉलेज की तरफ जाना होता है। तो जहाँ से हमें पता चलता है कि क्रिएटर का क्रिएशन प्लान क्या है। उसने इंसान को हमेशा के लिए बनाया। ज़िंदगी एक आइसबर्ग की तरह है कि बहुत थोड़ा हिस्सा नज़र आता है और बहुत बड़ा हिस्सा नज़र नहीं आता, जो मौत से पहले और मौत के बाद की लाइफ है। तो इंसानी ज़िंदगी क्योंकि टेस्ट और ट्रायल है, ह्यूमन लाइफ इज़ अ टेस्ट हो ही नहीं सकता अगर निगेटिव चीज़ें ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार बनाएं, एक कार मैन्युफैक्चर करें और शोरूम में रख दें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो असल में कैसी है। इसके बरक्स कार बनाएं, उसे टेस्ट करने के लिए, उसकी ट्रायल के लिए उसे सड़क पर उतारें, तब पता चलेगा कि उसका असल रंग क्या है। तो इसी तरह एक तरह से जो ये मुसीबतें होती हैं, ये टेस्ट पेपर होती हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट टेस्ट पेपर होती हैं, कभी कभी ये इनडायरेक्ट टेस्ट पेपर होती हैं। एक के ज़रिए दूसरे को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये जो मुसीबतें इंसानी ज़िंदगी में आती हैं, इसमें ये इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों मतलब किस किस वजह से आती हैं। तो मोटे तौर पे हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एज अ पनिशमेंट, कि एक इंसान ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया, वाइन ली, नतीजा ये हुआ कि उसका लीवर डैमेज हो गया। तो ये एज अ पनिशमेंट, ये जो मिसफॉर्चून है, ये पनिशमेंट के तौर पर है कि मतलब उसने गलती की, उसने गुनाह किया तो उसे सज़ा मिली। तो कुछ गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में, दोनों दुनियाओं में मिलती है, कुछ की सिर्फ इसी दुनिया में मिल जाती है। तो मुसीबतें एज अ पनिशमेंट यानी सज़ा के तौर पर भी आती हैं। मुसीबतें एज अ वार्निंग, बेदार करने के लिए आती हैं, इंसान को एक तरह से वार्न करने के लिए कि अभी भी रुक जाओ। क्योंकि कोई इंसान अगर ख़राबी कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, तो ईश्वर उसे छोटी छोटी मुसीबतों के ज़रिए जगाने की कोशिश करता है कि हो सकता है ये रुक जाए। तो गोया कि वो अवेकनिंग के लिए है, तो वो मुसीबत जो जगाने के लिए आती है एज अ वार्निंग। एक तीसरी कैटेगरी मुसीबत की वो है, या जिसको आप कह सकते हैं, मतलब एक तीसरा फैक्टर मुसीबत का है एज अ ट्रायल, टेस्ट एंड ट्रायल, यानी आजमाइश के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से नेक लोगों पर मुसीबतें आती हैं, क्योंकि ये उनका इम्तहान है कि अगर वो परसिवरेंस उनमें रही, वो स्टेबल रहे, तो खुदा उन्हें और ज़्यादा उनके दर्जात बढ़ाना चाहता है। तो मुसीबतों के पीछे जो 3 बड़े फैक्टर हैं, वो एक फैक्टर है एज अ वार्निंग, एज अ पनिशमेंट और एज अ ट्रायल। अब टोटलिटी में अगर हम देखें तो मुसीबतों की 2 कैटेगरीज हैं। एक को हम कह सकते हैं इनवाइटेड मिसफॉर्चून, जिसको इंसान खुद दावत देता है। वो कहता है अब आयल मुझे मार, यानी वो इनवाइट करता है मुसीबत को। फॉर एग्जांपल, एक नौजवान बहुत रैश ड्राइविंग करता है, तो जब वो रैश ड्राइविंग करता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये इनवाइटेड मुसीबत है। इसी तरह एक बहुत बूढ़े इंसान ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, ये इनवाइटेड मुसीबत है जिसको उसने इनवाइट किया। लेकिन यही मुसीबत दूसरे के लिए डिटरमिन्ड मुसीबत बन जाती है कि उस नौजवान के वालिद को उधार पैसा लेके उसका इलाज कराना पड़ा,
تو ان کے فادر کے لیے یہ مصیبت ڈٹرمنڈ مصیبت ہے جو پہلے سے نیوکت ہے. اسی طرح اس بوڑھے انسان کو جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کی پتنی نے اس کا علاج کیا, اس کی کیئر کی, تو اس عورت کے لیے وہ مصیبت ڈٹرمنڈ مصیبت ہے. تو کبھی کبھی ایک مصیبت ایک کے لیے انوائٹڈ ہے, دوسرے کے لیے ڈٹرمنڈ ہے. تو اب ایک کوشچن اور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے, انسان کو کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کرے, کیونکہ مصیبت فری لائف پاسبل نہیں ہے. کچھ مصیبتیں ایسا ہے جس سے وہ بچ سکتا ہے, ممکن ہے. کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس سے وہ بالکل نہیں بچ سکتا, چاہے وہ کتنا ہی وائز, کتنا ہی کلیور, کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو. تو اب اس میں ایک جو سولوشن ہے وہ تو ہے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے, اس ایکٹیویٹی میں اسے 3 اسٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے. پہلی اسٹیج ہوتی ہے بیفور, یعنی کام سے پہلے کی اسٹیج. ایک ہوتی ہے ڈیورنگ, کام کے دوران, اور ایک ہوتی ہے آفٹر, کام کے بعد. تو کسی فار ایگزامپل جیسے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرا رہا ہے, تو بیفور ایکٹیویٹی, اس ایکٹیویٹی سے پہلے اگر وہ زیادہ سے زیادہ پریونٹیو میزرز یوز کرے, احتیاطی تدابیر کرے کہ ہیلمٹ لگائے, رسی کو صحیح کرے, پراپر سیڑھی کا استعمال کرے, تو ایکسیڈنٹ سے وہ بچ سکتا ہے. تو بیفور اسٹیج میں اگر وہ پریونٹیو میزرز لیتا ہے تو وہ انوائٹڈ مصیبت سے بچ سکتا ہے. پریکاشن لینا ہی اس کا حل ہے. اور ڈیورنگ دا ایکٹیویٹی مائنڈ فلنس, کہ وہ پورا کا پورا لیو ان دا مومنٹ ہو. زیادہ تر لوگ یا تو ایک پیر ان کا فیوچر میں ہوتا ہے یا پاسٹ میں ہوتا ہے, لیو ان دا مومنٹ کم ہوتا ہے. تو ڈیورنگ دا ایکٹیویٹی مائنڈ فلنس, اور آفٹر دا ایکٹیویٹی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول, کہ مطلب وہ ایسی تدابیر اختیار کریں جو کہ کمپنسیٹ کریں اس کے نفس کو. تو پریونشن یہ ایک طریقہ ہے انوائٹڈ مصیبت سے بچنے کا. اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہے کہ امیونٹی کو ڈیولپ کیا جائے. پرتیرودھک شکتی, یعنی انسان کے اندر جو پاور ہے, پرسیورنس ہے, اور ایک طرح سے مصیبت فیس کرنے کی جو شمتا ہے, جس کو آپ امیونٹی کہہ سکتے ہیں, تو وہ اپنی امیونٹی بڑھائے. یہ امیونٹی کیسے بڑھے گی؟ اس کو بڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کی مصیبت میں شریک ہوں. وزٹنگ دا سک, بیمار پرسی کریں, تو آپ پہ جب مصیبت آئے گی تو آپ آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں. لوگوں کی موت میں شامل ہوں, لوگوں کی تکلیفوں میں ان کی مدد کریں. تو دوسروں کی تکلیف میں شامل ہونا, ان کی مدد کرنا, یہ ہماری امیونٹی بڑھاتا ہے. تو اسی لیے دوسرے کی مدد خود کی مدد ہے. تو 2 طریقے ہیں مصیبتوں سے بچنے کا, ایک پریکاشن کہ احتیاط کریں, دوسرا امیونٹی بڑھائیں دوسروں کی مصیبتوں میں شریک ہو کر. جب خود پر مصیبت آئے گی تو آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. مگر یاد رکھیں کہ ایشور کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو بھی مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ود ان کیپیسٹی ہوتی ہے. کیونکہ یہی دیکھیں کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کتنا مطلب گھبراتے ہیں یا مصیبت آتی, لیکن جب مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی مشکل نہیں لگتی, کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے کہ وہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.